क्या हर इच्छा डिमांड होती है? आज हम इकोनॉमिक्स में डिमांड का एग्जैक्ट मीनिंग समझेंगे। डिमांड क्यों एग्जिस्ट करती है? यूटिलिटी से डिजायर क्रिएट होती है, लेकिन सिर्फ डिजायर होने से डिमांड नहीं बनती। जब तक आप उस चीज को खरीदने के लिए रेडी और कैपेबल नहीं होते, तब तक वो डिमांड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपको चॉकलेट खानी है पर पैसा नहीं है। ये सिर्फ एक डिजायर हुई। अगर पैसा भी है तो ये एक्चुअल डिमांड बन जाती है। डिमांड इज डिजायर प्लस विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे। इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब सिर्फ इच्छा नहीं होती। डिमांड तब होती है जब डिजायर के साथ पैसा देने की विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 20 रुपए है और एक चॉकलेट 10 रुपए की है, तो आप 2 चॉकलेट खरीद सकते हैं। इसका मतलब आपकी डिमांड हुई, क्योंकि आपकी इच्छा भी है और आपके पास पैसे भी हैं। लेकिन आपके पास 20 रुपए है और चॉकलेट 100 रुपए की है, तो आप खरीद नहीं सकते। इसका मतलब आपकी इच्छा है, डिमांड नहीं, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। सिर्फ चॉकलेट की इच्छा होना और पैसे ना होने पर ये डिजायर है, डिमांड नहीं है। Definition of demand. Demand is the quantity of a commodity bought at a given price during a given time. डिमांड हमेशा प्राइस और टाइम के साथ बताई जाती है। हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ डिमांड है। हमें बताना होता है कि किस प्राइस पे और किस टाइम पे। इंडिविजुअल डिमांड. Individual demand is equal to demand of one consumer. मतलब एक पर्सन की डिमांड अलग अलग प्राइसेस पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैंगो का प्राइस 10 रुपए है तो आप एक मैंगो खरीदेंगे। अगर प्राइस 8 रुपीज हो गया तो आप 2 मैंगो खरीदेंगे। अगर प्राइस 6 रुपीज हो गया तो आप 3 मैंगो खरीदेंगे। इसका मतलब जब प्राइस ज़्यादा होती है तब क्वांटिटी डिमांड कम होती है, और जब प्राइस कम होती है तब क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होती है। मतलब प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। डिमांड कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन. जब प्राइस 10 रुपए है तब हम एक मैंगो की डिमांड कर रहे हैं। जैसे जैसे प्राइस कम होती जा रही है वैसे वैसे हम ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व दिखता है। मार्केट डिमांड, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स। मतलब सभी कंज्यूमर की डिमांड का टोटल, वो होती है मार्केट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 लोग सेम मार्केट से मैंगो खरीद रहे हैं, कंज्यूमर ए 5 मैंगो खरीद रहा है, कंज्यूमर बी 10 मैंगो खरीद रहा है और कंज्यूमर सी 15 मैंगो खरीद रहा है, तो इन सब की डिमांड को ऐड करने पर टोटल 30 मैंगोज की मार्केट डिमांड बन जाती है। इसी तरह अगर प्राइस ₹8 हो जाती है तो टोटल 45 मैंगोज की डिमांड होती है। अगर प्राइस ₹6 हो जाती है
तो 60 मैंगो की डिमांड होगी। मतलब मार्केट डिमांड सभी कस्टमर की इंडिविजुअल डिमांड का सम होता है और ये भी प्राइस के अपोजिट रिलेशन में होती है। प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड कम होती है और जैसे ही प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। मार्केट डिमांड कर्व। जब प्राइस 10 रुपीज़ है तो हम 30 मैंगो की डिमांड कर रहे हैं। वैसे ही प्राइस कम होती जा रही है, वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जा रही है। ये कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर्व का हॉरिजॉन्टल सम होता है। आई होप आपको डिमांड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।